एक छोटे से गांव शिवपुर में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, मगर वो ईमानदारी और मेहनत में यकीन करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक भूरे रंग का वफादार कुत्ता जिसका नाम था शेरू। शेरू और रमेश की दोस्ती किसी इंसान की दोस्ती से कम नहीं थी। जब रमेश खेतों में हल चलाता, शेरू उसके साथ चलता। जब रमेश रात को थका हारा लौटता, शेरू दरवाजे पर उसकी राह देखता। गांव में सब कहते, शेरू तो जैसे रमेश का साया है। रमेश की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। जमीन कम थी, फसलें कभी ठीक आती, कभी सूखा पड़ जाता, मगर वो कभी हार नहीं मानता। वो कहता, मेहनत करूंगा, ऊपर वाला देख रहा है। शेरू भी उसके साथ हर दुख और सुख में खड़ा रहता। कई बार ऐसा हुआ कि रमेश के पास खाने के लिए 2 रोटियां होती, एक खुद खाता और दूसरी शेरू को देता। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रमेश की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसे घर चलाने के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार था तेजपाल, एक लालची और कठोर आदमी। तेजपाल ने रमेश को 6 महीने का वक्त दिया, मगर हालात नहीं बदले। अब रमेश के पास ना पैसा था, ना जमीन गिरवी रखने को कुछ बचा था। तेजपाल ने धमकी दी, अगर समय पर पैसा नहीं चुकाया तो तुझे और तेरे कुत्ते को गांव से बाहर कर दूंगा। ये सुनकर रमेश टूट सा गया, मगर शेरू अब भी हर दिन उसके साथ खेतों में जाता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। एक दिन रमेश ने तय किया कि वो किस्मत आजमाएगा। उसने अपने गांव से दूर एक जंगल की ओर चलना शुरू किया। वहां अक्सर लोग कहते थे कि पुराने राजा का खजाना कहीं दबा हुआ है। रमेश जानता था कि ये बातें किस्सों जैसी लगती हैं, मगर उसके पास खोने को कुछ नहीं था। वो शेरू को साथ लेकर निकल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। 2 दिन भटकने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जिसके पास जमीन खुदी हुई थी। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और एक जगह अपने पंजे से मिट्टी हटाने लगा। रमेश ने खुदाई शुरू की और थोड़ी देर में उसे लोहे की एक पुरानी संदूक मिली। संदूक को खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसमें सोने चांदी के सिक्के, मोहरे और कुछ बेशकीमती पत्थर थे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने शेरू को गले लगा लिया, तू तो सच में मेरी तकदीर है शेरू। रमेश अपने गांव लौटा, मगर अब वो गरीब नहीं था। उसने सबसे पहले तेजपाल का कर्ज चुकाया और फिर गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की हर कोई तारीफ करने लगा, मगर तेजपाल को ये सब रास नहीं आया। उसने सोचा, जरूर इसने कहीं से चोरी की है, या उस कुत्ते के साथ कोई चाल है। तेजपाल ने गांव के सरपंच के सामने रमेश पर आरोप लगाए। रमेश ने सबके सामने वो जगह बताई और शेरू की बहादुरी की कहानी सुनाई। सबने उसकी बात मानी, क्योंकि सब जानते थे रमेश झूठ नहीं बोलता। कुछ ही महीनों में रमेश गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। मगर एक रात जब वह खेत से लौट रहा था, कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। शेरू तुरंत सामने आया और रमेश को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। लुटेरों ने शेरू को बुरी तरह घायल कर दिया और भाग गए। रमेश उसे गोद में उठाकर गांव लाया, वैद्य को बुलाया, लेकिन शेरू की हालत गंभीर थी। रमेश शेरू के सिर को सहलाते हुए रो पड़ा, तूने मेरी जान बचाई, मेरी किस्मत बनाई, अब मुझे छोड़ के मत जा। शेरू ने अपनी आंखों में संतोष की चमक के साथ रमेश की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, मेरा फर्ज पूरा हुआ। कुछ पल बाद शेरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शेरू की मौत के बाद रमेश ने गांव के बाहर एक छोटी सी समाधि बनवाई। वहां पत्थर पर खुदवाया, जिसने वफा की वही मेरी तकदीर बना। गांव के बच्चे वहां फूल चढ़ाते और रमेश की कहानी सुनते, एक इंसान जिसने मेहनत नहीं छोड़ी और एक कुत्ता जिसने वफादारी की मिसाल पेश की। रमेश की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की थी जो एक इंसान और जानवर के बीच हो सकता है। सच्ची वफादारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत और ईमानदारी से कभी हार नहीं होती। इंसान की तकदीर कहीं बाहर नहीं, उसके दिल और कर्म में छुपी होती है। कुछ ही महीनों में रमेश गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। मगर एक रात जब वह खेत से लौट रहा था, कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। शेरू तुरंत सामने आया और रमेश को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। लुटेरों ने शेरू को बुरी तरह घायल कर दिया और भाग गए। रमेश उसे गोद में उठाकर गांव लाया, वैद्य को बुलाया, लेकिन शेरू की हालत गंभीर थी। रमेश शेरू के सिर को सहलाते हुए रो पड़ा, तूने मेरी जान बचाई, मेरी किस्मत बनाई, अब मुझे छोड़ के मत जा। शेरू ने अपनी आंखों में संतोष की चमक के साथ रमेश की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, मेरा फर्ज पूरा हुआ। कुछ पल बाद शेरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शेरू की मौत के बाद रमेश ने गांव के बाहर एक छोटी सी समाधि बनवाई। वहां पत्थर पर खुदवाया, जिसने वफा की वही मेरी तकदीर बना।
गांव के बच्चे वहां फूल चढ़ाते और रमेश की कहानी सुनते, एक इंसान जिसने मेहनत नहीं छोड़ी और एक कुत्ता जिसने वफादारी की मिसाल पेश की। रमेश की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की थी जो एक इंसान और जानवर के बीच हो सकता है। सच्ची वफादारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत और ईमानदारी से कभी हार नहीं होती। इंसान की तकदीर कहीं बाहर नहीं, उसके दिल और कर्म में छुपी होती है।